बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ एफएससी पार्ट 1। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने फंजाई वाला चैप्टर स्टार्ट किया है और लास्ट टाइम हम लोगों ने न्यूट्रिशन इन फंजाई को मुकम्मल किया, जिसमें हम लोगों ने लाइकन एंड माइकोराइज एसोसिएशन को देखा था। तो बच्चों, आज हम लोग रिप्रोडक्शन के हवाले से बात करेंगे जो फंजाई में होती है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि रिप्रोडक्शन क्या होती है, तो बच्चों आप लोग कैसे इसको डिफ़ाइन कर सकते हो। बच्चों, आप लोगों ने मैट्रिक में भी पढ़ा है रिप्रोडक्शन को, लेकिन आज आप लोगों को आसान तरीके में ये समझाया जाएगा और इसके बाद इंशाल्लाह आप लोग बच्चों इसको पूरी ज़िंदगी में नहीं भूलोगे। रिप्रोडक्शन इन फंजाई हमारा टॉपिक है, लेकिन हम लोगों ने पहले रिप्रोडक्शन का मतलब देखना है कि क्या होता है। बच्चों, एक लफ्ज़ होता है री का मतलब होता है अगेन, दोबारा। और प्रोडक्शन आप लोगों को पता है कि किसी चीज़ के पैदा होने को, किसी चीज़ के बनने को कहते हैं। तो कोई चीज़ पहले मौजूद हो और उससे आगे कोई नई चीज़ बने, इसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। जैसे बच्चों, हमारे पेरेंट्स मौजूद थे, ठीक है, हमारे पेरेंट्स मौजूद थे, हमारे पेरेंट्स की रिप्रोडक्शन हुई, यानी हमारे पेरेंट्स ने आगे कोई चीज़ बनाई। वो चीज़ क्या है बच्चों? वो चीज़ हम लोग हैं। वो सन हो सकती है या वो डॉटर हो सकती है। तो ये जो पेरेंट्स ने, फादर और मदर ने, जो हमारे पेरेंट्स हैं, इससे दोबारा कुछ बनाया, रिप्रोड्यूस किया, इस प्रोसेस को बोलते हैं रिप्रोडक्शन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इट्स अ रिप्रोडक्शन। तो बच्चों, अब मैं आपसे अगर डिफाइन पूछूं तो क्या हो सकता है? Reproduction is the process in which organisms increase in numbers. In which organisms increase in numbers. ये आप लोग इसकी डेफिनेशन को लिख सकते हो। तो फंजाई के अंदर, यानी एक फंजाई अवेलेबल है और एक फंजाई से बच्चों आगे दूसरी फंजाई बननी है, या दूसरी फंजाई अवेलेबल है तो उससे आगे 4 फंजाई, और चलते चलते बहुत ज़्यादा फंजाई आज जो ज़मीन पर देखी जा रही है, वो बेसिकली एवोल्यूशनरी एक ही फंजाई से निकली है। तो बच्चों, फंजाई में रिप्रोडक्शन का मतलब क्या कि फंजाई से आगे फंजाई का बनना, इट्स अ रिप्रोडक्शन। ठीक है, फंजाई से आगे फंजाई का बनना, इट्स अ रिप्रोडक्शन। तो एक ऑर्गेनिज्म अपने जनरेशन को बढ़ाने के लिए 2 तरह से रिप्रोडक्शन करता है। मैं क्या कह रहा हूँ? एक ऑर्गेनिज्म अपनी नस्ल को बढ़ाने के लिए जो 2 तरह से प्रोसेस करता है, 2 रिप्रोडक्शन करता है बच्चों। एक को बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरी को बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्स ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? सेक्स ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, एक मेल से और एक फीमेल से। ये होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कम अज कम कितने इंडिविजुअल्स होने चाहिए? 2 इंडिविजुअल्स होने चाहिए। ये ज़रूरी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। जैसे हम इंसान सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, हमारे फादर, हमारे मदर वो आपस में रिप्रोड्यूस करते हैं तो हम बनते हैं, यानी सन बनती है और डॉटर बनती है। ये पेरेंट्स से सन और डॉटर का बनना, इट्स अ रिप्रोडक्शन, एंड दिस रिप्रोडक्शन विल बी द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम फंजाई में भी देखेंगे कि किस तरह से 2 इंडिविजुअल, मतलब 2 फंजाई आपस में मिलते हैं और उससे तीसरा फंजाई बनता है। ठीक है, तो
दूसरे नंबर पर जो मेथड है वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बच्चों सेक्स ऑर्गन्स नहीं होते, इनमें सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। मेल और फीमेल का कॉन्सेप्ट यानी मेल, ठीक है, और फीमेल का कॉन्सेप्ट नहीं होता। मतलब इनमें एक ही इंडिविजुअल से आगे दो इंडिविजुअल्स बन जाते हैं। एक ही इंडिविजुअल होता है और यही आगे किस प्रोसेस को करता है, यही आगे रिप्रोड्यूस हो जाता है, यानी एक से दो इंडिविजुअल्स बन जाते हैं। और ये समझ आ रही है? तो बच्चों मैं आपको एक एक करके इसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखेंगे। बच्चों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फंजाई 4 मेथड्स से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है। मतलब सबसे पहला जो इसका मेथड है वो है स्पोर्ट्स की मदद से ये किस तरह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है। बच्चों सबसे पहले तो आप लोगों को स्पोर्ट्स का पता होना चाहिए कि ये स्पोर्ट्स होती क्या चीज़ है। ये स्पोर्ट्स बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था कि ये छोटे छोटे से ग्रैन्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं जी? ग्रैन्यूल्स होते हैं बच्चों। ये नॉन मोटाइल होते हैं। नॉन मोटाइल का मतलब ये मूव नहीं कर सकते बच्चों। इनको कोई ज़रूरत नहीं होती वाटर की, यानी कि पानी ना भी हो तो ये गुजारा कर लेते हैं। क्योंकि नो नीड ऑफ वाटर। क्यों ये गुजारा कर लेते हैं कि बच्चों ये डॉर्मेंट पीरियड में रहते हैं, मतलब इन एक्टिविटी वाले पीरियड में ये चले जाते हैं अगर इनको खुराक ना मिले, और जैसे ही खुराक मिले तो ये दोबारा वापस एक्टिव हो जाते हैं। तो खैर आप लोगों को तो कॉन्सेप्ट चाहिए ना बच्चों। फंजाई की बॉडी को क्या बोलते हैं? माइसीलियम। शाबाश। ये माइसीलियम्स में बहुत ज़्यादा हाइफी होते हैं। क्या होते हैं? हाइफी होते हैं। वो कोई एक दो हाइफी जो है मैंने ऊपर इधर ड्रा कर लिया है। तो बच्चों होता क्या है, एक हाइफी निकलता है ऊपर से। फॉर एग्जांपल एक हाइफी के ऊपर से बच्चों एक ब्रांचेस निकलती हैं और उन ब्रांचेस के ऊपर ये छोटे छोटे बॉल लाइक स्ट्रक्चर लगते हैं। ठीक है, ये एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। मैं आपको समझाने के लिए 2 लिख लेता हूँ। ये जो छोटे छोटे गोल गोल स्ट्रक्चर्स हैं ना बच्चों, बेसिकली दीज आर द स्पोरेंजिया। ये क्या कहलाते हैं? दीज आर द स्पोरेंजिया। इनको स्पोरेंजिया बोलते हैं। और ये स्पोरेंजिया में होते हैं बच्चों स्पोर्स। क्या होते हैं जिनमें? बच्चों इनमें मौजूद होते हैं स्पोर्स। शायद मैंने आपको ये पहले भी बताया था। तो ये स्पोरेंजिया बनी कहाँ से है बच्चों? ये बनी है हाइफी से। हाइफी किधर से बना था? फंजाई की बॉडी से। तो हाइफी से यानी कि निकलते हैं छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स जिनको स्पोरेंजिया कहते हैं, और इनमें होते हैं बच्चों स्पोर्स। क्या मौजूद होते हैं? इनमें स्पोर्स मौजूद होते हैं। ये देखें मैंने बाहर निकाल दिए। आफ्टर सम टाइम्स बच्चों जब ये इससे निकल जाएं, स्पोरेंजिया से ये निकलते हैं, स्पोर्स निकल के ये किसी प्लेस पर चले जाते हैं, और वहाँ पर अगर तो कंडीशन सूटेबल है तो एक एक स्पोर से एक स्पोर से पूरी की पूरी फिर माइसीलियम बन जाती है। जब कंडीशंस अवेलेबल हो, मतलब फूड अवेलेबल हो, मॉइस्चराइज अवेलेबल हो, इनके रहने के लिए बच्चों जो जो कंडीशन चाहिए होती हैं अगर अवेलेबल हो, तो ये एक एक स्पोर एक एक माइसीलियम में कन्वर्ट हो जाता है। तो यही बताया जा रहा है कि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी इसमें एक ही फंजाई इन्वॉल्व हुई है, दूसरी फंजाई नहीं आई। तो उसके बाद बच्चों दूसरा जो मेथड है वो है कोनिडिया का।
कोनिडिया क्या होते हैं पहले तो ये देख लो बच्चों, ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर था जिसके ऊपर लगी है स्पोरेंजिया, ठीक है। तो अब ये हाइफी जो अब ऊपर जाता है ना ऊपर, तो ये थोड़ा सा ब्रांचेस में फैल जाता है, मतलब इसके ऊपर अब स्पोर्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, लेकिन स्पोर से थोड़े से बड़े होते हैं, उनको बोलते हैं कोनिडिया। और ये कोनिडिया स्पोरेंजिया के अंदर नहीं होते, बल्कि ये इसी तरह एक चेन्स की फॉर्म में लगे होते हैं, इनको बोलते हैं बच्चों कोनिडिया। तो कोनिडिया क्या है? कोनिडिया आर द क्लस्टर्स, किसके क्लस्टर्स? क्लस्टर्स ऑफ कोनिडिया। ये मैं लिख रहा हूं कि ये एक कोनिडिया है, ठीक है, ये वाला, और इसके ऊपर बहुत सारी चेन्स ऑफ कोनिडिया लगती हैं। तो बच्चों ऐसा हाइफी, ठीक है, ये हाइफी है ना, ऐसा हाइफी जिस पर ये सारे के सारे कोनिडिया लगे हों, उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं इट्स बेसिकली कोनिडियो फोर। कोनिडियो से मतलब मुराद कोनिडिया और फोर से मुराद होता है बच्चों हैव। तो कोनिडिया को रखने वाले स्ट्रक्चर को बोलते हैं कोनिडियो फोर। तो कहा यह जाता है कि फंजाई एसेक्सुअली इस तरह से भी रिप्रोड्यूस करती है, मतलब जब ये क्लस्टर की सूरत में बच्चों कोनिडिया बनते हैं, कोई हवा आई, उन्होंने इसको बिखेर दिया, ठीक है, इस कोनिडिया को बिखेर दिया, ये बिखर गए, ये अपनी अपनी जगह पर पहुंच गए। बच्चों ये किसी भी हवा की सूरत में जा सकते हैं, यानी हवा इनको लेके जा सकती है, कोई इंसेक्ट आया वो लेके जा सकता है, ठीक हो गया, काफ़ी सारे इसके प्रोसेसेस हैं। लेकिन जैसे ही कंडीशंस अवेलेबल होगी तो ये कोनिडिया वापस किसको बना देंगे? ये पूरे का पूरा एक हाइफी, एक माइसीलियम, एक फंजाई बना देंगे। तो बच्चों ये बेसिकली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है। इसके अलावा भी ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है। तीसरा जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है बच्चों वो है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है बच्चों? फ्रेगमेंटेशन बेसिकली होती है ये यीस्ट में। किस में होती है जी? यीस्ट में, यीस्ट में नहीं बच्चों, फंजाई में ही, ठीक है, दूसरी फंजाई में बेसिडियोकार्प है, ठीक है, एस्कोमाइकोटा है, हम पढ़ेंगे आगे। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मेथड फ्रेगमेंटेशन। बच्चों फ्रेगमेंट का मतलब क्या होता है? पीसीस। क्या होता है? पीस, छोटे छोटे टुकड़े। तो छोटे छोटे टुकड़े मतलब इट्स आ बेसिकली माइसीलियम या इट्स अ हाइफी। ये बच्चों एक हाइफी है, ठीक है, ये एक हाइफी है। अब होगा क्या बच्चों? इसके फ्रेगमेंट्स होंगे, कोई कंडीशन सूटेबल नहीं है, फॉर एग्जांपल यहाँ से और यहाँ से कट लगा बच्चों, ये वाला हाइफी जो है ये सेपरेट हो गया, और ऊपर वाला जो हाइफी है, ठीक है, ये वाला जो है यहाँ पर सेपरेट हो गया। तो अब ये एक माइसीलियम या एक हाइफी कितने हिस्सों में बदल चुका है? 2 में। तो एक बड़े के 2 छोटे छोटे पीसीज हो जाएं, तो इस तरह से जब ये 2 हो जाएंगे तो बच्चों विद द पैसेज ऑफ टाइम दे विल बी ग्रो टू फुल माइसीलियम, यानी इन दोनों से 2 हाइफी से 2 फंजाई बन सकती हैं, ठीक हो गया। तो इस तरह से भी ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है। और जो लास्ट वाला टॉपिक है, लास्ट वाला जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है वो है बडिंग का, ठीक हो गया। बच्चों ये बडिंग क्या होती है? शाबाश, बड। और बड बच्चों आप लोगों ने देखी होगी काफ़ी जगह पर, जो पोटैटो होता है उसके ऊपर भी छोटी सी बड होती है। बड जिधर भी हो इट्स आ बेसिकली आउट ग्रोथ, इसको बोला जाता है आउट ग्रोथ। तो ये बडिंग, जैसे मैं आगे पहले कह रहा था कि यीस्ट, ये बडिंग होती है बच्चों यीस्ट में।
यीस्ट क्या है? इज द यूनिसेलुलर फंजाई। और बच्चों यीस्ट यूनिसेलुलर होती है, मतलब ये एक सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस है, इसको हम नाम दे देते हैं इट्स अ यीस्ट। तो यहाँ पर यीस्ट में विद द पैसेज ऑफ टाइम बच्चों एक बड प्रोड्यूस होगी, ठीक है, ये इस तरह से है, इस तरह से ये वाली जो आउट ग्रोथ है इसको हम बोल रहे हैं इट्स अ बड। जब ये बड प्रोड्यूस होगी तो ये आहिस्ता आहिस्ता से बढ़ेगी, बड़ी बड होगी इस तरह से, ठीक है, इस तरह से बच्चों ये बड़ी बड होगी, ये देखिए बड़ी बड होगी। ये विद द पैसेज ऑफ टाइम बच्चों ये एक ऐसा टाइम आएगा कि अब ये इस कंडीशन पर पहुंच चुकी होगी, तो इस कंडीशन पर आकर ये यहाँ से टूट जाएगी, यहाँ से टूटेगी और फिर नेक्स्ट चलकर बच्चों दो यीस्ट में डिवाइड हो जाएगी। तो ये दोनों यीस्ट जो हैं तो बच्चों एक यीस्ट से दो यीस्ट बन गई, एक और दो, तो इसको भी हम बोलते हैं इट्स अ रिप्रोडक्शन, मतलब एक ने दो को बनाया। और ये रिप्रोडक्शन में बच्चों कोई सेक्स ऑर्गन इन्वॉल्व नहीं या फिर दूसरी यीस्ट इन्वॉल्व नहीं, तो इसको हम बोलेंगे इट्स अ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला काम खत्म होता है। अब हम देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लें भाई बच्चों, तो हमारा जो लास्ट पे अब रह गया है छोटा सा, वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई, के फंजाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से करती है। बच्चों मैंने आपको पहले बताया था कि जिधर भी लफ्ज़ आएगा सेक्सुअल उसमें कम अज़ कम कितने ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होंगे बच्चों? कम अज़ कम उसमें दो इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व होंगे। तो यहाँ पर मैंने दो हाइफी लिए हैं। क्या किया है बच्चों? मैंने दो हाइफी लिए हैं। इट्स अ हाइफी नंबर 1 एंड इट्स अ हाइफी नंबर 2। ये दो हाइफी हैं, ठीक है। और दोनों हाइफी के अगर बच्चों आप न्यूक्लियस को देखो या आप लोग इसके जेनेटिक मटेरियल को देखो, वो डिफरेंट है। कैसे बच्चों? ये हाइफी के अंदर ये जो नीला है इट्स अ जेनेटिक मटेरियल, इट्स अ न्यूक्लियस, या जो इसके अंदर ये बच्चों जो ब्लैक है बेसिकली इट्स अ न्यूक्लियस। ये मैं इसको शो कर देता हूँ, ये न्यूक्लियस है बच्चों और कोई चीज़ नहीं। और ये जो वाइट सब्सटेंस है ये इसका क्या है? इट्स अ साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म होता है। तो बिल्कुल आप लोगों ने सही समझा। तो बच्चों इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का बहुत ज़्यादा रोल है। ये दोनों ही इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को करवाते हैं। लेकिन ये होता कैसे है बच्चों? सबसे पहले ये दोनों हाइफी एक दूसरे के नज़दीक आएंगे, ठीक है। इन्होंने एक दूसरे से मिलना है। कैसे? मतलब बच्चों इट्स अ हाइफी, ठीक है, ये इसके नज़दीक आ गया, ये दोनों एक दूसरे के नज़दीक आ चुके हैं। अब ये एक दूसरे से बच्चों मिलने वाले हैं, ठीक है। ये कैसे मिलेंगे बच्चों? ये इसकी जो बाहर मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये वाली, ये जो हाइफल की मेम्ब्रेन है, पहले तो ये इस तरह से आपस में मिलते हैं, इस तरह से, ये इस तरह से। आई होप बच्चों आप लोगों को ये वाज़ेह हो रहा होगा, ठीक है। इस तरह से आपस में ये मिल जाते हैं, समझ आइए। चले मैं इसको ज़रा थोड़ा सा ना खुला करके बनाता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से इसकी समझ आए। यहीं पे बना देता हूँ। चले बच्चों ये वाला ही स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ठीक है, ये और ये आपस में मिल गए हैं। लो जी, अब शुरू हो गई है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और बच्चों ये नीले न्यूक्लियस, नीला भी यहाँ तक है, ठीक है, समझ रहे हो, यहाँ तक, यानी कि नीला है, यहाँ इसके अंदर भी नीला न्यूक्लियस होगा।
और बच्चों ये ब्लैक यहाँ तक है, यहाँ तक, ठीक है, इसके अंदर ब्लैक न्यूक्लियस था, ये ब्लैक यहाँ तक है। यानी अब 3 तरह के हमें हाइफी दिख रहे हैं। कौन से बच्चों? एक हाइफी नंबर 1 जिसमें सारे के सारे ब्लू न्यूक्लियस हैं। एक हाइफी नंबर 2, ठीक है, जिसमें कौन से न्यूक्लियस है? ब्लैक न्यूक्लियस है। इसमें बच्चों ब्लू न्यूक्लियस है, हाइफी नंबर। और ये जो थर्ड वन है, इसमें बच्चों ये जो थर्ड वन है, इसमें ब्लैक भी है और ब्लू भी है। तो समझ रहे हो बच्चों? नहीं समझे आप? बच्चों जब ये हाइफी आपस में मिलेंगे, ये इसके अंदर धंस जाएगा, ये इसके अंदर धंस जाएगा, और एक ऐसा हाइफी बनेगा, एक ऐसा पोर्शन बनेगा, एक ऐसा सेल बनेगा जिसमें 2 न्यूक्लियस होंगे। तो बच्चों ऐसा सेल जिसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं उसको हम बोलते हैं डाइकैरियोटिक हाइफी। क्या बोलते हैं? डाइकैरियोटिक हाइफी। अब बच्चों डाई का मतलब 2, कैरियोटिक का मतलब न्यूक्लियस। जिस तरह प्रो कैरियोट होता है यानी बिफोर न्यूक्लियस, जिस तरह यू कैरियोट होता है, ये डाई कैरियोट यानी कि 2 न्यूक्लियस। अच्छा, अब मैंने आपको बताया था कि इसमें साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का बड़ा रोल है। बच्चों सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि साइटोप्लाज्म का क्या रोल है। ये वाला हिस्सा जो है, आपस में दोनों जब मिले हैं, जो वाइट हिस्सा है ये किसको शो कर रहा है? शाबाश, शाबाश। ये बच्चों वाइट वाला जो हिस्सा है, इट्स बेसिकली शो टू द साइटोप्लाज्म। ये क्या है? साइटोप्लाज्म। और अब ये साइटोप्लाज्म बच्चों आप हाइफी नंबर 1 का बोलोगे कि हाइफी नंबर 2 का बोलोगे? ये डाइकैरियोटिक हाइफी ये बच्चों साइटोप्लाज्म नंबर 1 का है कि 2 का है? तो बच्चों ये दोनों का है। समझ आई? इसमें 2 न्यूक्लियस मौजूद हैं, मतलब इनमें साइटोप्लाज्म भी दोनों का मौजूद है। तो बच्चों ऐसा प्रोसेस जिसमें साइटोप्लाज्म की फ्यूजन हो जाए उसको बोला जाता है प्लाज्मोगेमी। क्या बोला जाता है? प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मो मीन बच्चों साइटोप्लाज्म, समझ आ रही है, और गैमी मीन फ्यूजन। तो प्लाज्मोगेमी इज द फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ द 2 डिफरेंट हाइफी। तो सिर्फ और सिर्फ बच्चों ऐसा नहीं होता कि सिर्फ साइटोप्लाज्म ही फ्यूज हों। जैसे जैसे टाइम गुजरता है, ये वाले जो न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है, ये वाले जो न्यूक्लियस होते हैं ये भी आपस में फ्यूज होना शुरू हो जाते हैं। यानी कि ब्लैक और ब्लू इट विल बी मर्ज, ये आपस में एक दूसरे के साथ फ्यूज होते हैं। और यहीं से इब्तिदा होती है एक तीसरे हाइफी की, ठीक है, एक तीसरे हाइफी की। वो इस तरह से बनता है, ठीक है। इसको बच्चों अर्थ हम ना समझ लेना, ये हाइफी है, ठीक है, हाइफी है। और इस हाइफी में डाइकैरियोटिक न्यूक्लियस होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा बच्चों? इसमें डाइकैरियोटिक न्यूक्लियस होगा, यानी 2 न्यूक्लियस होंगे इसमें। तो ऐसा मेथड जिसमें 2 हाइफी मिले, मिलने से एक हिस्सा बने जिसमें दोनों न्यूक्लियस हों, और फिर उसी तरह का एक हाइफी जनरेट हो बच्चों, इसको बेसिकली बोला जाता है इट्स अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसको बोला जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा, अब मैंने आपको ये बताया कि साइटोप्लाज्म की फ्यूजन को बोलते हैं प्लाज्मोगेमी। तो बच्चों जब न्यूक्लियस फ्यूज होते हैं इन दोनों में, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? शाबाश, ज़रा सोचो, न्यूक्लियस को आप लोग क्या कह सकते हो? न्यूक्लियस को बच्चों आप लोग बोलोगे कैरियो। क्या बोलोगे? कैरियो, कैरियो, कैरियो। तो बच्चों कैरियोन बेसिकली बोला जाता है न्यूक्लियस को, KARYON। कैरियोन किसको बोला जाता है? न्यूक्लियस को। जब न्यूक्लियस दोनों फ्यूज होंगे तो बच्चों इसको बोला जाता है बेसिकली इट्स अ कैरियोगेमी, कि न्यूक्लियस फ्यूजन हो गई है, इट्स अ कैरियोगेमी। तो बच्चों इसके अलावा कुछ
फंजाई इस तरह के हैं जिनमें हैप्लॉइड स्पोर्स पहले पैदा होते हैं, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। और उन फंजाई के बारे में हम आगे पढ़ेंगे डिटेल से। उनमें बच्चे सुन लो, पहले हैप्लॉइड स्पोर्स पैदा होते हैं, उसके बाद उनमें स्पोर्स में ही मियोसिस शुरू हो जाती है। नहीं समझ आया बच्चों? यानी वो एसेक्सुअल पहले एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं और उसके बाद उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है और वही स्पोर्स बाद में फंजाई की फ्रूटिंग बॉडीज बनाते हैं। उन फ्रूटिंग बॉडीज़ को बच्चों अगर बेसिडियोस्पोर्स हों, मतलब ऐसी फंजाई, ये बेसिडियोस्पोर बच्चों एक फंजाई है, बेसिडियोमाइकोटा ये एक फंजाई का फाइलम है। उसके अंदर जो फंजाई है उसको बोलते हैं बेसिडियोमाइसीटीज। उस बेसिडियोमाइसीटीज जो स्पोर्स प्रोड्यूस करती है उसको बोलते हैं बेसिडियोस्पोर्स। और वो बेसिडियोस्पोर्स बेसिकली बच्चों आगे चल के फंजाई की फ्रूटिंग बॉडीज बनाते हैं। और आई होप कि जो लास्ट पे मैंने आपको ये बेसिडियोस्पोर्स बताए हैं बच्चों, इसका आपको बिल्कुल भी नहीं पता चला होगा, आई होप, क्योंकि ये आगे हमारा जो क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई वाला टॉपिक है वो पढ़ के इसको क्लियर हो जाएगा। तो फिर बच्चे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।